नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीवा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो चैप्टर। मेरा सबसे पहला चैप्टर रेशियो इसलिए है, इसके पीछे का कारण ये है कि रेशियो चैप्टर अगर आपका क्लियर है, अगर आपका रेशियो क्लियर है, रेशियो हेडिंग्स लगा लीजिए आप लोग भी, रेशियो अगर आपका रेशियो क्लियर है तो अर्थमेटिक का और एडवांस का भी कुछ चैप्टर्स, अर्थमेटिक का 4 से 5 चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ रेशियो क्लियर होने के कारण से आपका अच्छे से बन जाएगा। आपको उसमें कुछ भी सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस रेशियो को सीखिए, वो सारा चैप्टर आपका बन जाएगा। एडवांस में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा रेशियो से बनता है, टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टम है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं LCM में भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका, है ना, ट्रेन है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो रेशियो से, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम रेशियो से कनेक्ट करके बनाते हैं, लेकिन ये सब ऐसा चैप्टर है जो बिना रेशियो को बहुत अच्छे से जाने नहीं सीख सकते। देखिए मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है आप लोग के साथ, या और लोग जो नहीं बना पाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग किसी भी चैप्टर को जब बनाते हैं तो वो नहीं जानते हैं कि किनको किसके साथ बनाना है। 20-22 चैप्टर है मान लीजिए अर्थमेटिक में, तो वो क्या करते हैं ना कि अलग अलग सारे चैप्टर्स को बनाते हैं। वो समझते हैं कि टाइम एंड वर्क है वो अलग सा चैप्टर है, या रेशियो अलग चैप्टर है, फ्रैक्शन अलग चैप्टर है, जबकि है नहीं, सारा एक दूसरे के साथ मैंने ये खुद फेस किया है इन सब प्रॉब्लम्स को, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क को बनाने से पहले आप रेशियो को पढ़िए, LCM को पढ़िए, फिर टाइम एंड वर्क बनाइए। वो सारे रेट, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, उससे पहले अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ के रखा है तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन पाएगा। या SICI है, उससे पहले अगर परसेंटेज को नहीं पढ़े हुए हैं तो नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं SICI या टाइम एंड वर्क या ट्रेन, और उससे पहले बाद में स्टार्ट करते हैं रेशियो को, बाद में परसेंटेज को, तो नहीं बन पाता है और प्रॉब्लम्स आने लगती है कि समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत सारा आपको फार्मूला रटना पड़ता है। पूरे अर्थमेटिक में एक सिंगल फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे वहाँ पे भी कंसेप्ट है, लेकिन कुछ वहाँ पे फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा आपका। लेकिन अर्थमेटिक में कहीं भी एक सिंगल फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, हम बस कंसेप्ट से सीखेंगे। आप बने रहिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं। तो आज ज़्यादा बात करते नहीं हैं, चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि YouTube का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए, इतना टाइम तक आपका घंटा, इतने घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, तभी आपको क्या है ना कि आप लाइव पढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा सकते हैं। उनका टर्म एंड कंडीशन है, तभी आपको परमिशन देता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसे शेयर करके इस चैनल को बढ़ाइए, ताकि हम लाइव आकर के पढ़ा सकें। लाइव पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट है कि आप रियल टाइम उसी समय पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन, हम उसी समय आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। और जो रिकॉर्डेड हम पढ़ा रहे हैं अभी, इसमें दिक्कत है कि आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम कमेंट को देखेंगे, फिर से अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं, है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर करके चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो। देखिए रेशियो है क्या, हेडिंग्स लगा लीजिए। रेशियो चैप्टर क्या है, ये दो चीज़ों, कम से कम मिनिमम दो चीज़ों के बीच के रिलेशन को बताता है कि वो कितना है। जैसे अगर कोई रियल वैल्यू है, रेशियो सबसे बड़ी बात ये है कि रेशियो रियल वैल्यू नहीं होती। रेशियो जो है वो रियल वैल्यू नहीं होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि रेशियो जो होता है रियल वैल्यू नहीं होता है। रियल वैल्यू मतलब वास्तविक मान नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया होगा कि रियल वैल्यू क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है। देखिए समझते हैं इसे। रियल वैल्यू का अर्थ है, वास्तविक मान का अर्थ है कि जैसे अगर हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरा वास्तविक मान है। इसमें हम कहीं भी कुछ हिडन है क्या, मैं 30 साल का हूँ, हाँ हूँ 30 साल का, आप 20 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, या मैं 35 साल का हूँ, तो है मेरी लंबाई 5 फीट 8 इंच है, 5 फीट 8 इंच है ना। इसमें कहीं भी कुछ हिडन है क्या, नहीं है। लेकिन इसको हम अलग तरीके से अगर मैथमेटिकल टर्म में बोले कि XY माना ये है, X है, उसकी आयु X वर्ष है, तो ये रियल वन वैल्यू है क्या, नहीं है।
उसी तरीके से रेशियो में हम जब भी बात करते हैं तो ये रियल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोलता है, दो चीज़ों के बीच में संबंध को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, जैसे हम बताते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए रियल वैल्यू है कि मैं 30 ईयर्स का हूँ, ठीक है, आप 25 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू। लेकिन अगर हमें इसे रेशियो में लिखना पड़ता तो क्या करते हैं, इसके मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को हम लोग अलग कर लेते हैं। बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को अलग कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉमन फैक्टर नहीं समझ में आया होगा। देखिए फैक्टर क्या होता है। सपोज 30 है, इसका फैक्टर किसको किसको बोलेंगे, जिससे जिससे ये 30 कटता है, जिससे जिससे ये 30 डिविजिबल है, उन सारे को फैक्टर बोला जाता है। 30 या कोई भी नंबर ले लीजिए, तो जिससे कट रहा है वो सारा नंबर फैक्टर कहलाएगा। ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, वो सारा नंबर, जैसे ये 1 से कटेगा, ठीक है ना, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से, 6 से, 15 से, 30 से, तो ये सारे फैक्टर हैं 30 के। उसी तरीके से अगर हम 25 के फैक्टर को देखते हैं तो कौन कौन सा होता, सबसे छोटा तो 1 होता है, 1 से कटता, 5 से कटता, 25 से, ये सारे क्या होंगे, फैक्टर कहलाएंगे किसके, 25 के। समझ गए। जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो वो फैक्टर कौन सा होता है, जो उस नंबर को काट दे या डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, उसको फैक्टर बोलते हैं। तो रेशियो में हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में है, कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में है, ठीक है, या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो समान चीज़ें। सो 25 और 30 में कॉमन क्या क्या होगा, 1 होगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 से कटेगा, ठीक है। ये किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से और 25 से। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो 5 ये है ना, इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, जब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को अलग कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारा रेशियो कहलाता है। जैसे 30 और 25 है, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में, ये 5 टाइम्स। अब कुछ कटेगा क्या दोनों में, कॉमन कुछ भी कटेगा क्या, नहीं। तो ये जो मेरा बच गया इसी को रेशियो बोलते हैं कि आपका, ये मेरा 30 था ईयर्स, ये 30 ईयर्स मेरा था, ये 25 ईयर्स आपका था, तो आपके और मेरे एज के बीच का रेशियो है 6:5। समझ में आया, 6:5, इसी को रेशियो बोलते हैं। यानी जब हम उसके सबसे छोटे मान को निकाल लेते हैं तो जो बच जाता है वो हमारा रेशियो कहलाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम कॉमन दोनों में से अलग कर रहे हैं तो रेशियो कभी भी एक सिंगल चीज़ का हो सकता है क्या, कभी सिंगल चीज़ का नहीं होगा। जब भी होगा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का होगा। ये समझ में आ रहा है। सिर्फ कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितना भी फॉर्मूला है या पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को आप वर्बली बनाइए, है ना, वर्बली बनाइएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, रेशियो को सीखते हैं कि रेशियो जो होता है सेम चीज़ का होता है। मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को जब हम अलग कर लेते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो हमारा क्या होता है, रेशियो। एक निकाल के दिखाइए तो आप लोग, 15 और 20 का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताइए। फाइव से कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो 3:4, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए जब रियल वैल्यू नहीं होता है तो रेशियो से रियल वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है कि इसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नियम, यानी एक चीज़ का वैल्यू पता हो तो उससे और सारी चीज़ों का वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू हमें पता है तो उससे एक का कैसे पता करेंगे। अगर एक का वैल्यू पता है तो कुछ का कैसे पता करेंगे, अगर कुछ का पता है तो एक का कैसे पता करेंगे। जो डिविजिबल मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर करके हम लोग करते हैं, वो सीखेंगे बाद में। पहले हम लोग रेशियो को सीख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
एक और कंसेप्ट इसमें क्या है कि अगर हमें क्वेश्चंस में रेशियो दिया हुआ है और रेशियो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, अगर कोई आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट और उसमें रेशियो दिया हुआ है ये इतने के रेशियो में है और आपसे क्वेश्चन भी जो पूछा गया है रेशियो में, तो कभी भी रियल वैल्यू का ज़रूरत नहीं होता है निकालने के लिए। ऐसे अगर दो चीज़ों का रेशियो दे दिया होगा, है ना, सपोज एक मिनट, हाँ, जैसे A और B का जो रेशियो है वो 1:2 में है, B और C जो है वो 3:4 है ना। तो अगर हम मेरा A और C का रेशियो पूछता है कि A और C का रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहीं से निकाल सकते हैं आसानी से। सीखेंगे आगे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। रियल वैल्यू की ज़रूरत कब होती है, जब क्वेश्चन में भी आपसे रियल मान पूछा जाए। रियल मान मतलब क्या हो गया, अभी कुछ देर पहले ही समझाए थे ना, कि जैसे अगर किसी चीज़ का रेशियो 1:2 में है तो उनके ए का एज क्या है, या ए का वजन कितना है, या ए का हाइट क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस समय हम बता देंगे। तो ये जान लीजिए कि रियल वैल्यू जब तक ना पूछा जाए तब तक हमें रेशियो चैप्टर में रेशियो के ये बनाने में कभी भी रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को। अभी ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, आगे हम सब सीखेंगे। कि आपको बोले थे ना कि रियल वैल्यू का, उस समय समझाएंगे कि देखिए ये बात है, इसके लिए हम बोले थे ये स्टेटमेंट। इसको याद रखिएगा कि रेशियो जब भी हम बनाएंगे तो उसमें अगर रेशियो ही पूछा जाए तो रियल वैल्यू का ज़रूरत नहीं होता। रियल वैल्यू का ज़रूरत कब होगा, वास्तविक मान का ज़रूरत कब होगा, जब हमें क्वेश्चन में भी पूछा जाए वास्तविक मान। ठीक है, ये तो हो गया रेशियो का कंसेप्ट कि रेशियो क्या होता है। आई थिंक समझ चुके होंगे आप। फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ क्या क्या समझ में नहीं आया, तो हम फिर से एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए, है ना, और आसान भाषा में। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया आपको कि रेशियो किसको बोलते हैं, जब उससे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को अलग कर लेते हैं, तो जो हमारे पास लिस्ट वैल्यू बचता है, यानी सबसे छोटा न्यूनतम मान जो बचता है, उससे रेशियो बोलते हैं। रेशियो कभी भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का और सेम चीज़ का, जैसे मेरे एज का तो दूसरे के साथ जिसके साथ भी हम कर रहे हैं उसका भी एज चाहिए, ये नहीं कि हाइट ले लिया उसका, है ना। जैसे मेरा एज 30 ईयर्स है और उसका हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो रेशियो नहीं निकल पाएगा, उसका भी एज ही देना पड़ेगा तभी रेशियो निकालेंगे। अगर मेरा हाइट है तो उसका भी हाइट ही हमको लेना है, यानी सेम चीज़ का ही रेशियो निकलता है। सिंपली हम क्या बोलना चाह रहे थे कि सेम चीज़ का ही रेशियो निकलता है। अब सीखना हम लोग को ये है रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे आपको मान दे दिया गया है, कहीं पे ए के साथ बी को रखा गया है, फिर बी को कभी सी के साथ रख दिया है। जैसे राम और लक्ष्मण का कुछ रेशियो दिया हुआ है, फिर लक्ष्मण का भरत के साथ दे दिया है अलग जगह पे, फिर भरत का शत्रुघ्न के साथ अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, अलग अलग जगह पे। तो उन सबको मिला करके एक जगह पे हम बैलेंस करना कहते हैं कि जैसे राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन का दिया हुआ है। राम और श्याम का एक जगह पे बताया कि देखिए ये दोनों जो है इस रेशियो में है। फिर अलग जगह पे स्टेटमेंट में बताया कि श्याम और मोहन का रेशियो ये है। और तीसरी जगह पे आपसे ये पूछा गया है कि राम, श्याम और मोहन तीनों का रेशियो क्या होगा बताइए, तो उसको बैलेंस करना कहते हैं। वो सीखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, पहले उसका हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल तरीका कि अच्छे से कैसे बनाते हैं बड़े से, फिर उसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4, 3:4 में है। फिर अगले जगह पे दिया है बी के साथ बी और सी का जो है 1:2 है, और आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन में A/B/C बराबर क्या होगा। आप सभी जानते होंगे ये, अभी कंसेप्ट सीखिए, ये नहीं सोचिए कि बहुत सिंपल सा चीज़ बता रहे, इससे ही धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। कंसेप्ट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो A और B का अनुपात क्या है,
3 और 4 के अनुपात में है, बी और सी क्या है 1:2। तो ये क्या, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या रियल वैल्यू है, ए का मान बी का मान 1 होगा, सी का मान 2 होगा, या ए का मान 3 होगा, बी का मान 4 होगा क्या? नहीं, ये रेशियो है इनका, ठीक है ना। और आपसे अनुपात पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चलिए कैसे निकालते हैं। रेशियो दिया हुआ है आपको ए बी, और यहाँ से देखिए बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे रहता ए अनुपात बी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 1:2 होता तो नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ ए बी है और यहाँ पे सी डी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से समझिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हो, जैसे यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे बी दिखा, यहाँ पे बी दिखा था तो यहाँ पे बी दिखा, तभी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हम लोग बैलेंस, ठीक है। अब करते हैं हम लोग बैलेंस। देखिए ए बी कितना था 3:4, पहले ट्रेडिशनल सीखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे था B/C = 1:2। बहुत आसान सा चीज़ है, आप लोग सब आता भी होगा, फिर भी सीखिए। देखिए यहाँ पे, इसके बाद हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे, यहीं से समझ में आएगा कि वो चीज़ क्यों कर रहे थे। जब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस कारण से वो हो रहा था। देखिए क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे B कितना है 4, यहाँ पे B का कितना है मान 1 है, एक जगह पे 4 एक जगह पे 1 होगा क्या? नहीं। तो इससे दोनों को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए। अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 4 हो जाएगा, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 बन जाएगा। अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 रहेगा, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रेशियो में इसको सीखने से पहले थोड़ा सा और कुछ बताते हैं आपको कंसेप्ट, कि ध्यान दीजिएगा कि रेशियो में जब हम सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर से, गुना या भाग करने में रेशियो को अगर सेम नंबर से हम गुना या भाग कर रहे हैं तो रेशियो में किसी भी तरह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में भी आता होगा क्यों नहीं फर्क पड़ता है। जैसे 3:4 के रेशियो में है कुछ, ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में कुछ है। अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी क्या बोले सेम नंबर से, अलग अलग से नहीं, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये कितना बन जाएगा 12। देखिए हम क्या बोले थे कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को हम लोग अलग करते हैं, तो यहाँ से भी देखिए 3 से कटेगा, ये कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, फिर तो वही बन गया ना, फिर तो वही बन गया। तो फर्क पड़ा क्या? अगर यहाँ से भी 3 तो कैंसिल ही हो जाता है, तो 3:4 ही मेरा बचता। इसलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशियो में किसी भी तरह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें ये पता है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को नहीं, हमें दोनों को करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक को नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा ना, तभी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक को कर देंगे तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि अगर 3:4 है, एकदम आसानी से सीखिए, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, है ना। अगर इसको हम सिर्फ 2 से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते तो ये 6 बन जाता, और ये कितना रहता 4 ही रहता। तो इससे जब हम वापस रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है 2 से 3 टाइम्स में कटता, और ये 2 से 2 टाइम्स में। देखिए अब अंतर दिख रहा है आपको, पहले 3:4 था, अब क्या हो गया 3:2, रेशियो चेंज हो गया ना। तो ये गलत है तरीका। क्या करना पड़ेगा, अगर हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये कितना हो जाएगा 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको 4 बनाना है, इसको भी इसके बराबर बनाना है, इन दोनों को बराबर करना था ना हमें। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। देखिए b का मान क्या हो गया 4। अब हमें पता है कि हम एक को नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारे साथ कि हमको दोनों को करना पड़ेगा, तभी रेशियो बैलेंस रहेगा। तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो कितना आएगा 8 आएगा। अब देखिए ये नया रेशियो हमारा मिल गया,
3:4 और 4:8। बी का मान यहाँ पे 4, यहाँ पे बी का मान 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान कितना हो गया, ए बी और सी का क्या हो गया, ए का 3, बी का 4 और सी का 8। ये रेशियो ए बी सी का हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से देखिए इसे। हम लोग क्योंकि इससे आगे बढ़ने वाले हैं कि अब इससे शॉर्ट वाले को कैसे निकालेंगे। ये तो 2 था तो बना लिए सब कुछ। इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मिनट और लगेगा, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, ए था A/B इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है आपको। B/C आपको दिया हुआ है 1:2 और C/D दिया हुआ है आपका 3:4। ठीक है, देखिए इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, यानी हर किसी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। समझ में आया? नहीं होता है कि मेरा मामा घर में कुछ है और वहाँ मामा घर से वो कुछ लगते हैं तो ये मेरा भी कुछ लग गया, इस तरीके से ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, इसका इसके घर में रिलेशन है और इसका इसके घर में है, इसलिए इसका भी इसके साथ रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। क्या था, ए बी था 2:3, बी और सी का रेशियो था 1:2, सी और डी का क्या था 3:4। ठीक है, ये देखते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा टर्म, हम ए और बी वाला था तो हम इसको मल्टीप्लाई करके बना ले रहे थे। 2 से ज़्यादा टर्म, अगर 3 टर्म दे, 4 टर्म दे, 5 टर्म दे, ऐसे सीखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। ये वाला अगर समझ में नहीं आए, बहुत सारों को हो सकता है कि ये समझ में ना आए, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इससे इजी वाला हम बताएंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, अगर इससे ज़्यादा रहे तो हम कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं, और इसी से शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग निकालना सीखेंगे, है ना। चलिए, ए बी कितना है यहाँ पे 2:3, बी और सी कितना है 1:3, C/D कितना है यहाँ पे 3:4। बोर्ड में बड़ा गंदा लिखाता है। चलिए ठीक है, इसमें क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, देखिए ए बी सी और डी का निकालना है हमें, है ना। तो जब हम ए का क्या होता है, यहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो ए का निकल जाएगा, और यहाँ से अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दे तो डी का निकल जाता है। ठीक है, तो 2 × 1 × 3, 2 × 1 × 3 कितना होता है 6। ठीक है, डी का कितना निकलता है 3 × 3 × 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। आ गया। अब देखिए 1 कितना है 6 है, इसी से BC कैसे निकालेंगे। 1 कितना है 6 है, 6 करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे सोचिए तो, 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे ना। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कंसेप्ट में कि हम सिर्फ एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको दोनों को करना पड़ेगा, है ना। तो इससे 6 बना होगा तो ये कितना बन गया होगा 9 बन गया होगा, बना होगा ना। अब यहाँ पे देखिए B 9 है, B 9 है, यहाँ कितना दिख रहा है B 1, इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी तो करना पड़ेगा, अकेले तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि रेशियो है, अगर एक को करेंगे तो रेशियो नहीं बन पाएगा, फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको कितना हो जाएगा 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये 27 बन गया है, C चेक करने के लिए हम बता रहे हैं
27 किससे मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये 27 बना होगा, 3 से 9 टाइम्स पढ़े होंगे तभी तो। अब देखते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके कि b जो 36 आया था वो आता है कि नहीं। 9 से अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36, सही है। अब देखिए ये रेशियो क्या यही आंसर हो जाएगा आपका, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेशियो जो भी होता है वो अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, अपने न्यूनतम मान में होता है। अभी देखिए इनमें से बहुत सारा कॉमन फैक्टर है जो सभी में कॉमन है, तो उसको अलग कर लीजिए, आपको जो बच जाएगा वो रेशियो कहलाएगा। ये परफेक्ट इस रेशियो नहीं है। देखिए 3 से सारा कट रहा है, ये 2 टाइम्स में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, ये 9 बार में कट रहा है और ये 12 बार में कट रहा है ना। अब ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो इसको काट देते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जिससे भी डिवाइड कीजिएगा या जिसका भी फैक्टर लीजिएगा तो सारे का, ये नहीं कि बीच का ले लिए 2 का और बाद बाकी का छोड़ दिया। तो ऐसा एक भी नंबर है जो चारों को काट दे, नहीं काट दे, यानी ये हमारा रेशियो कहला जाएगा किसका, ए बी सी और डी का। ठीक है, इसको अगर समझ में नहीं आए तो पीछे करके इसको 2-4 बार और देख लीजिए, और फिर भी समझ ना आए तो फिर से पीछे करके देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, उसको ध्यान से देखते रहिए, सीख जाइएगा, एक बार में ही सीख जाइएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर हमको जल्दी एग्जाम में तो इतना टाइम है नहीं कितना बैलेंस कर करके हम बनाएं, क्योंकि 1 डे एग्जाम है, आपको सबसे तेज आता सभी को बनाना है, ये और लोगों को बनाना आता होगा लेकिन हमको सबसे तेज बनाना है। 2 से 4 सेकंड लगे और मेरा रेशियो निकल जाए, इतना फास्ट करना है और इतना फास्ट हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए कैसे निकलते हैं। ए और बी का मान लीजिए है क्या था, उसी को लेते हैं, देखिए उसी को शॉर्ट से सीखते हैं। 2 3 था ना, बी और सी कितना था, 1 और 3 था शायद ना, और सी और डी था 3 4 शायद था, तो ठीक है, नहीं था, इससे सीखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको शॉर्ट तरीके से निकालने का, ए और बी को डायरेक्ट बिना कुछ कट कुट किए डायरेक्ट एक ही बार में हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, इधर से ए को पकड़ना है, इधर चलते जाना है, ठीक है ना। ए है, फिर बी खत्म, बी शुरू हुआ है, सी, फिर सी से यहाँ खत्म हुआ है तो यहाँ सी स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से रहना चाहिए वो बैलेंस। अगर कभी कभी होता है ना कि इसको चेंज करके देता है, डी और सी का दे दिया तो सी को पहले कर लीजिएगा और डी को बाद में कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको 4 और 3 देता, 4 और 3, 4 और 3 देता, तो क्या करते हैं, सी और डी कितना होता है, इधर से लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ पे जब लिखते तो 3 और 4 हो जाता, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शॉर्ट तरीका निकालने का है कि इधर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, बस हम आगे चलते चले जाएंगे और जो पहला मिलेगा, इस साइड जा रहे हैं तो जो पहला नंबर मिलेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर से जब आना होगा तो इधर से जो पहला मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? देखिए ए कितना है, 2 है, 2 से इस वाले नंबर पे जब जा रहे हैं, इस वाले घर पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले 1 मिल रहा है कि 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और फिर इस घर में जाएंगे, सारे घर को आपको टच करना है, आप छोड़ नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। 2 को 1 से गुना किए 2, और 2 को फिर किससे गुना करना पड़ेगा, 3 या 4 से, 3 से, है ना, 4 से नहीं कर दीजिएगा, पहले जो मिला उसी को उठाना है। तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 3 6, निकल गया इसका 6, ठीक है। अब लेते हैं बी को, बी कितना है 3 है, 3 को लेके गए, इस पे गुना करना पड़ेगा 1 से, तो 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3, और फिर मिलेगा हमें यहाँ कौन 3, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। ये दोनों का काम खत्म। अब इस घर पे चलते हैं, 1 से फिर बी को देख लेते हैं कि सही बैलेंस हुआ है कि नहीं। बी तो ऐसे निकाल चुके हैं, सी को निकालेंगे, लेकिन फिर भी बी को देखते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं तो सेम 9 आता है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए क्या बोलें कि इस घर से जाना, इधर जाएंगे तो जो पहले मिले और इधर जाएंगे तो जो पहले मिले। बी क्या है 1 है, इधर जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा 3, इस घर में तो चले गए, इस घर में गए थे क्या, नहीं गए थे, तो इस घर में भी आते हैं।
1 को गुना किया 3 से 3, और इस घर में आए तो पहले 3 मिला, तो 3 को 3 से गुना किया तो कितना हो गया 9, पहले ही लिख चुके हैं, है ना। बी भी हो गया। अब सी को लेते हैं, सी का वैल्यू क्या है 3 है। इधर जाएंगे तो 3 गुना 3 9, इस घर को नहीं लिया अभी तक, और 9 गुना इधर आएंगे तो कौन मिलेगा हमें 3, 9 3 27। ठीक है, सी भी निकल गया, सी तो निकल चुका है। चेक करना है तो कर लीजिए, ऐसे एग्जाम में फिर से इसको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, सही है। अब सी को देख लेते हैं फिर से चेक करने के लिए। 3 है, इस घर में आएंगे तो पहले क्या मिलेगा 3, तो 3 गुना 3 9, और 9 को फिर से इधर आएंगे तो पहले कौन मिलेगा 3, 9 3 27, 27 ही लिखे हुआ, चेक हो गया, है ना। अब डी को निकालने का तरीका है। डी को किससे किससे करेंगे आप लोग खुद से बताइए तो। 4 पहले कौन मिलेगा 3 या 1, 3, तो 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। अब 12 को किससे करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे 3 से, सब कट रहा है तो सबको काट देंगे। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, और 3 से 12 बार में। ये हमारा क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले ही बता चुके हैं कि सारे को काटना है। इसमें 3 और 2 कट रहा था, 3 से 12 और 3, ये 3 कट रहा था, लेकिन ये नहीं कट रहा था, तो ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी न्यूनतम मान में है। तो हमारा रेशियो ए बी सी और डी का यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से निकालते जाइएगा। अब देखिए क्या करता है, क्वेश्चन जब पूछता है कभी कभी तो इस तरीके से नहीं देता है कि ए बी सी डी सबका सारा निकालने के लिए देता है। जैसे कि क्वेश्चन क्या करता है, ए बी बराबर 3 4, है ना, बी सी बराबर 2 3, और सी डी बराबर कुछ भी लीजिए ना 1 2, ये दिया होगा। आपसे पूछा सीधे ए और डी का रेशियो बताइए, ए और डी का रेशियो बताइए, तो ये मत करने लग जाइएगा कि अब ए भी निकालेंगे, बी फिर सी फिर डी और फिर बैलेंस करेंगे, वो नहीं करना है, बस यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। ए का पूछा है, ए के लिए 1 का 3 गुना 2, और इधर बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा 1, यानी 1 का 3 दूना 6। डी का क्या होगा, डी यहाँ पे है, डी का वैल्यू 2 है, इधर बढ़ेंगे तो जो पहले मिलेगा उसको उठाएंगे, तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 कितना होता है 24। ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है क्या, न्यूनतम मान में है क्या, नहीं है, तो इसको न्यूनतम मान में कर देंगे, वही हमारा रेशियो हो जाएगा, है ना। दोनों 6 से कटेगा, 6 से 1 बार में और 6 से 4 बार में, तो 1:4 या 1:4 हमारा ए और डी का रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए सीख गए रेशियो कैसे शॉर्ट तरीके से निकाला जाता है। नहीं सीखे तो इसको पीछे कीजिए और इसको फिर से देखिए, है ना। और आप लोग को अभी जल्दी से दे रहे हैं होमवर्क, वो बना के कमेंट बताइए हमको जल्दी से कि इसका रेशियो क्या होगा। ए और बी जो है वो 6 और 7 है, बी और सी जो है 3 और 2 है, थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है ना, थोड़ा इससे बड़ा लिखते हैं। चलिए ए और बी जो है 1 और 3 है, बी और सी 6 और 7 है, सी और डी जो है वो 3 और 2 है। एक और लिख लीजिए, डी और ई थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। डी और ई दिख रहा है ना इधर, डी और ई नीचे लिख देते हैं इधर, 3:4 है। तो हमको आप बताइए ए बी सी डी और ई का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब कुछ
क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग सीखते हैं इससे। देखिए ये रहा आपका आज का सवाल, इसको कैसे बनाएंगे। क्या दिया है, x और y 2:7 है। x और y का अनुपात क्या है, 2:7 में। यदि x अनुपात y बराबर 2:7 एवं x और y का योग 18 हो तो x और y का मान क्या होगा। आप लोग को आता ही होगा, ये बहुत ही आसान है, आता होगा, नहीं आता है तो इसको सीखिए कैसे हो। बोल रहा है कि x और y कितने अनुपात में है, 2 और 7 का। x और y का अनुपात क्या है, 2:7 है। अब ये जानिए कि x और y का अनुपात है तो ये क्या रियल वैल्यू है, नहीं है। ये नहीं है कि x का मान 2 है और y का मान 7 है, बल्कि ये इसका अनुपात दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए x और y का योग दे दिया है 18। यहाँ पे तो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है कि हाँ x और y को अगर जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। यहाँ पे हमें रियल वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए जब हमें रेशियो दिया है और उसको रियल वैल्यू के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं कि दोनों को सेम चीज़ से गुना करते हैं। इसका रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशियो के टर्म में रियल वैल्यू हो जाएगा 2 के साथ k को मल्टीप्लाई किए और इसको 7 के साथ k को मल्टीप्लाई किए। ये इसका रियल कहलाता है, रियल है नहीं, रियल कहलाता है। इसको धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये समझ में नहीं आए, 2 के क्या लिख दिए और 7 के क्या लिख दिए। देखिए क्या है, 2 के मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। अब बहुत सारे को वेरिएबल में प्रॉब्लम होगा। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरी करना मतलब बदलना, ठीक है। वेरी करना मतलब बदलना, जिसका मान बदलता रहता है। मैथमेटिक्स के टर्म में वेरिएबल का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं x, मान लेते हैं y, मान के चलाते हैं ना मैथ्स में काम। तो मान लिए x, मान लिए y, तो मान लेते हैं तो इसका कुछ वैल्यू आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी आता है ना इसका रियल मान। तो ये वेरी करते रहता है, इसका कभी मान, हमेशा x मान लिए तो हमेशा मैथ्स में एक ही आंसर आता है कि वो चेंज भी होता है, चेंज होता है ना, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसका मान बदलता रहे, चेंज करता रहे। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, उसी को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मान लेते हैं और जब निकलता है तो उसको आंसर बताते हैं। उसी तरीके से x लगाते हैं, कभी कभी k लगा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, k लगाते हैं, 2k और ये क्या हो गया तब 7k। ये रियल वैल्यू हो गया ना, मान के लिए रियल वैल्यू हो गया। अब देखिए इसका मान है 2k, इसका मान है 7k। इन्हीं दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा था, 18 आ रहा था ना। तो 2k और 7k कितना हो गया, 9k बराबर 18, यानी k बराबर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना। तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 18 ये नीचे चला जाएगा, 9 से कितने बार में कट गया, 2 बार में, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, 2। k का वैल्यू क्या आया, 2। और x को क्या माने थे हम लोग, 2k, यानी 2 और 2 का k का वैल्यू 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 4। a बराबर, है ना। उसी तरीके b बराबर क्या माने थे, 7k। b बराबर क्या माने थे, क्या था वैल्यू हमारा, 7k। तो क्या करेंगे, k का वैल्यू कितना था, 2 आया था, 7 गुना 2 बराबर 14। अब जोड़ के देखिए 18 आता है कि नहीं, 4 + 14 18, समझ में आया। तो x बराबर क्या निकल गया हमारा, 4, और y बराबर क्या निकल गया, 14। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, धीरे से चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी धीरे धीरे करके हम लोग को आगे बढ़ना है ना, सभी को लेकर के चलना है, धीरे धीरे सीखना है। पहले अभी आसान आसान क्वेश्चन को लेते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। और जो लोग जानते होंगे वो पेशेंस रख करके बस बने रहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सब आता हो तो लग रहा होगा उसको क्या कर रहे हैं, सब तो छोटे छोटे चीज़ है। बस पेशेंस रखिए, हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को लेंगे, इससे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे, बिलीव में। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को, x, y और z का जो है
x अनुपात y अनुपात z 1:2:3 में है, ठीक है ना, 1:2:3 में है। और दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 3x + 2y + 4z = 57। इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आसान है कि यूनिटरी मेथड, ये सीधे इसका वैल्यू पुट करेंगे और यूनिट निकालेंगे, इतना यूनिट बराबर 57, और उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। लेकिन वो धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। अभी रियल जो होता है ट्रेडिशनल मेथड, उसको आप सीखिए, वो मत लीजिएगा इसमें। ये नहीं कि x है तो x का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे z का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं और निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में भले हो सकता है कुछ क्वेश्चन उससे बन जाए, ये क्वेश्चन बन जाएगा उससे डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो, लेकिन कभी कभी फंस जाइएगा जब यहाँ पे z का स्क्वायर वगैरह दे देगा, है ना, तब फंस जाइएगा उस तरह से। इसलिए उस तरीके से नहीं बनाए सब क्वेश्चन को। अभी तो सिंपल दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो बन जा रहा है। ये सारा चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म में नहीं है। अभी बस धीरे धीरे बने रहिए। x, y और z 1:2:3 के अनुपात में है, तो इसका रियल वैल्यू हम अभी क्या बताएं कुछ देर पहले कि x, y और z का रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के साथ k लगा देंगे तो ये रियल हो गया, है ना। इसको इस तरीके से लिखते हैं ऊपर नीचे, x, y और z का रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के साथ k लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए k के साथ, है ना, 2 के साथ 2k रियल वैल्यू हो गया, वास्तविक मान 3k। अब k का कोई मान निकालेंगे, पुट कर देंगे, मैंने इसमें लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा रियल मान हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या है 1k यानी 3, और x लिखा है, x की जगह पे इसका मान लिख सकते हैं, क्योंकि इस जब सब में मान लगा देंगे k वाला तो सब एक टर्म में आ जाएगा और आंसर हमारा यहाँ से निकाल लेंगे। तो k का, x का क्या वैल्यू है 1k, प्लस का साइन है प्लस लगा दिए, 2 गया है, गुना करेंगे किसके साथ गुना है, y का क्या वैल्यू है 2k, यहाँ लगा दिए 2k, प्लस 4z है, z का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3k, यानी 4 गुना 3k बराबर क्या दिया हुआ है 57 है, ठीक है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3k, प्लस का साइन है प्लस दिए, 2 को 2 से गुना किए 4k हो गया यहाँ पे, प्लस का साइन है प्लस दिए, 4 को 3 से किए, 4 को 3k से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12k बराबर कितना दिया है 57। 3k प्लस 4k प्लस 12k मिलकर के कितना हो गया 3 4 7 और 12 19k, 19k = 57। 19k का मान 57 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इधर जा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड, नीचे चला आएगा, 19 से 3 टाइम्स में ये कट गया, तो मेरा k का वैल्यू क्या आ गया 3। k का रियल मान क्या आ गया 3। हमको x, y और z का मान पूछा है, वास्तविक मान पूछा है, k का यहाँ पे लगा देंगे, x बराबर क्या है 1k, k बराबर 3 यानी 1 गुना 3 बराबर 3, x का क्या वैल्यू आ गया 3। उसी तरीके से y का क्या वैल्यू आ जाएगा 2k है, वास्तविक मान क्या था 2k, 2k है, k का वैल्यू 3 यानी कि k के जगह पे यहाँ पे 3 रख सकते हैं, 2 गुना 3 बराबर क्या हो गया 6, y का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, 3k, k का मान क्या है 3, 3 गुना 3 बराबर 9, z का ये वैल्यू हो गया। अगर आपको प्रूव करना है वो वाला तो देखिए हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं। ये एक्स वाई जेड का मान निकल गया, ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को ने। देखिए x का 3 आया वैल्यू, देखिए इस इक्वेशन में रख करके देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 3 x का मान 3 निकला है, 3 प्लस का साइन है प्लस दिए, 2 y का वैल्यू क्या है 6 निकला है 6 लिख दिए, प्लस का साइन प्लस 4 z का वैल्यू 9 निकला है
मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई का देकर के इन दोनों के बराबर देखते हैं LHS RHS बराबर होता है कि नहीं। 57 आना चाहिए इधर भी। 3 तिया 9 प्लस 6 गुना 2 12 प्लस 9 गुना 4 36 बराबर 57 आता है कि नहीं। 6 और 2 8 और 9 17, 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, 57 बराबर 57 सेटिस्फाई कर गया है ना। ठीक, आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। ये तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के 2 क्वेश्चन लेकर के सीखे हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग अभी 3-4 वीडियो आएगा आपको रेशियो पे, 3 से 4 वीडियो। रेशियो को ही बहुत अच्छे ढंग से देखना है ना। रेशियो अगर सीख लिए, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, अभी धीरे धीरे इसका लेवल अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, फिर उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर हम लोग SSC लेवल तक का रेशियो सीखेंगे इसमें, है ना। ग्रुप डी से लेकर के SSC लेवल के सारे रेशियो को हम लोग इसमें सीखेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा ये चैनल आगे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हम लाइव आकर के आप लोगों को और अच्छे से रियल टाइम में पढ़ा सकेंगे। एक ही साथ हम लोग बैठ करके पढ़ेंगे, ताकि आप क्वेश्चन उस समय पूछें और उसी समय आपका समाधान हो जाए वो क्वेश्चन का। ठीक है, नमस्कार।